अखिलेश कागज कलम लेकर कैमरे पर सीटों का लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। राहुल की वोट चोरी वाले आरोप के तर्ज पर वोट डकैती वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने में लगे हैं। सपा का वोट शेयर घट गया, बीजेपी का वोट शेयर अचानक कैसे बढ़ गया? अपने मन मुताबिक स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं। राहुल के वोट चोरी वाले पोस्ट के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने पन्ने निकाल लिए हैं। एक दिन में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली में एक तरफ पवन खेड़ा ने मोर्चा संभाला, हरियाणा में दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोर्चा संभाला। हर विरोधी खेमे में वोट चोरी से लेकर वोट डकैती वाले फॉल्स नैरेटिव का टेप ऑन हो गया। मोदी की बंगाल वाली जीत ने विपक्ष को इतना डरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मैनेज करती है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। हम लोग इसी हॉल में कई बार बैठे हैं, बाई इलेक्शन के समय पर भी, बाई इलेक्शन से पहले भी, और आपको याद होगा कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी हम लोग चर्चा पर यहाँ कर बैठे थे और हम लोगों को ये ऐलान करना पड़ा था कि रिजल्ट के लिए करो या मरो। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश में एक ऐसी सरकार बनी जो पूर्ण बहुमत की नहीं थी और 10 नंबरी मॉडल ने पूरे लोकतंत्र को जकड़ लिया है और उसके लिए बिल्कुल तैयारी रहती है स्ट्रेटेजी के साथ कि बंगाल की जो लर्निंग होगी, इनकी बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की। अभी खत्म नहीं हुई है, हम लोगों को जिंदा रखना है। 27 में पीडीए मिलकर के ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। अभी कोनी से नहीं देखा क्या बताया जा रहा था, इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा। 3 महीने बाद प्रचार शुरू हो जाएगा। तंत्र मंत्र षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है, लेकिन बंगाल हो ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी इनके हाथ में है और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज़्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। यानी जो राहुल, जो विपक्ष मोदी को 140 पर रोकने के सपने देख रहा है, वो नरेंद्र मोदी तो इस वक्त बड़ी आसानी से 300 पार करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। 2026 के एक सर्वे में तो मोदी की पार्टी अकेले 300 के बेहद करीब पहुंच भी चुकी है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए का वोट शेयर 47% तक पहुंच सकता है, इंडी का वोट शेयर 39 रह सकता है, अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जा सकता है। यह सर्वे जनवरी 2026 का था, लेकिन मई 2026 में बंगाल और असम की जीत के बाद अब इस ग्राफ में और इजाफा होना तय है। मोदी की सीटों का बढ़ना, राहुल की सीटों का घटना भी करीब करीब तय है।
सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाएं, तो देश के 55% लोग अभी भी नरेंद्र मोदी को ही पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। राहुल को पीएम के तौर पर देखने वालों का परसेंटेज सिर्फ 27% है। यानी राहुल चाहे जितना भी वोट चोरी का आरोप लगा लें, मनगढ़ंत किस्से सुना लें, मोदी के खिलाफ माहौल बना लें, नेशनल लेवल पर उनका रिवाइवल मुश्किल है। ये इंडी गठबंधन का हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। आज आप देखिए, सभी ये इंडी गठबंधन वाले, ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे एक हो गए हैं। जब एक होना होता है चुनाव लड़ने के लिए, तब ये एक नहीं होते हैं, अलग अलग लड़ते रहते हैं। मगर हार के बाद सब एक हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि ये तो वोट की चोरी तो होती ही थी, सीटों की चोरी तो होती थी, पूरी सरकार की चोरी हो गई। अरे ये सरकार है या ये आपके जीजाजी के वो लैंड पार्सल से जो चोरी हो जाती है? चोर को हर कोई चोर नहीं दिखता है, जो चोरी करता है ना उसको हर कोई चोर दिखता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार है। तो आपको क्या लगता है, आपको सीटें मिलेंगी? कुछ नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी, यू आर एन अनफिट लीडर, आप अनफिट लीडर हैं। और आपके अनफिटनेस के कारण, आपके इस गुण के कारण, अवगुण के कारण आपकी पूरी पार्टी आज भुगत रही है, वो टूट रही है। और मैं आज यहां भारतीय जनता पार्टी के इस उच्च स्थान से एक बात बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है, इंडी गठबंधन टूटने वाली है। देयर इज नो अदर वे आउट। द सो कॉल्ड इंडी अलायंस इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर पूरी तरह से तहस नहस होगी और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। तब तो राहुल गांधी भी चोरी से आए हैं। और कर्नाटक जीत जाए तो वहां बल्ले बल्ले, भी अब ठीक है। कांग्रेस पार्टी अगर हिमाचल जीत जाए तो बल्ले बल्ले ठीक है। केरल में जीत गए तो बल्ले बल्ले ठीक है। अब बीजेपी जीत जाए तो चोरी का है। ये पागलपन के सिवा कुछ नहीं। कोई पागल आदमी ही ऐसा बात बोल सकता है। और ये बात जिसका दिमाग खराब हो गया हो वही बोल सकता है। गांव की कहावत है, चोर चोर मुसेरा भाई। नारी शक्ति बंधन से डर रहे हैं। ममता बनर्जी तो हार गई, अब इनको भी महिला हराएगी। इनको मियां का वोट चाहिए। हिंदू को जात में बांटो और मियां का वोट लो। यही तो अखिलेश की नीति है, यही तो सारे अपोजिशन की नीति है। लेकिन कांग्रेस की और सुपर नीति है। कांग्रेस देख लीजिए, आसाम से लेके केरल तक अब कांग्रेस माओवादी, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस।